16 फरवरी को एक लंबी जुदाई, लंबी कैद के बाद पहली बार अपने लीडर इमरान खान साहब से मिला। उनसे मैंने जब बात की, उन्होंने फतह मक्का मॉडल की बात की मेरे सामने जेल में गोलियां खा के। और ये आमिर डोगर साहब, चीफ विप साहब इस बात के गवाह हैं, और हमारे साथ सरदार लतीफ खोसा साहब भी मौजूद थे, वो भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कहा कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात पे गैर मुस्लिमों ने अमल किया। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी नेल्सन मंडेला की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की कि उन्होंने सच बोल के पाकिस्तान को ठीक कर, अपने मुल्क को ठीक कर दिया। उन्होंने कहा मैं जाती इंतकाम पे बिलीव नहीं करता, जाती इंतकाम नहीं लूंगा। हां, जिसने कोई जुल्म किया है अदालत जाने और कानून, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। लेकिन सच बोलेंगे तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा। ये जो इस तरफ से वज़ीर आज़म के मुशीर, हालांकि उनको हम वज़ीर आज़म हमारा उसूली मौक़िफ़ नहीं मानते, लेकिन एक उनकी तरफ से दावत आई है, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से मुज़ाकरात की, आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से भी दावत आई मुज़ाकरात की। मैं आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात यहां रखना चाहता हूं कि कब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार किया? 5 अगस्त को जब गिरफ्तार हो रहे थे, जब उनको उठाया जा रहा था, तो मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की नुकात क्या होंगे? क्या हम सच पे आएंगे? क्या हम सच बोलेंगे? क्या हम सच बोलेंगे? ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए सच्चाई जो है वो पहली शर्त है। आसफा बीवी को मैं वेलकम करता हूं, ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हम आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी, और फिर पिंडी और अपर और बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए? He is a political prisoner. He is a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहां अपने कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे। हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है। जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई, वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला हुआ था, 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब शुरू में भी वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शूरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी जाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है तहरीक पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई, जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से
عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا. میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے، ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی، امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی، تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امہ کو اکٹھا کیا، میرے لیے 2 بار اکٹھا کیا. شکریہ شکریہ. 15 منٹ ہو گئے، 10 منٹ کا فیصلہ تھا. مائک کھولے محمد علی صاحب، وائنڈ اپ کریں. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا، یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے. اور وہ کون ہیں؟ جب اپنے لمٹ میں رہیں گے